आप प्रेम के साथ रहो, उनसे आप मैत्री बना लो, उनसे वो युद्ध के विषय नहीं है बाली, उनसे भक्ति करने के वो तो कृपालु हैं कि आपके दरवाजे पर दस्तखत दे रहे हैं। जाओ बाली जाओ, अगर अपना मंगल चाहते हो जाओ, उनके चरण में समर्पण कर दो। प्रभु मुझसे भूल हो गई, मैं समझ न पाया, भेद के कारण, विषमता के कारण मैंने सुग्रीव को भी अपना शत्रु मान लिया। अभी भी समय है, मेरे नाथ, मेरे स्वामी, वो दीन दयालु आ रहे हैं, जाइए जाइए, ये तारा का संदेश है। इसलिए ये पांचों कन्याएं बहुत श्रेष्ठ हैं। अहिल्या, तारा, कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी, ये बहुत श्रेष्ठ नारियां हैं, जिन्होंने हमेशा चाहा कि हमारे नाथ, हमारे जो सबके नाथ हैं, उनसे वो जुड़ जाएं। लेकिन ये लोग इतने अभागे ठहरे कि बस अपनी ही बात को, अपनी ही बुद्धि को, जिसे कहें महत्व देते रहे, और अपनी जो स्त्रियों की बात को वो suनते, और बस उनको ये सोचते कि ये तो डरपोक की तरह बातें कर रही, ये तो मुझे कायर समझती है, मैं कोई कायर थोड़ी हूँ। तारा कहती है कि भगवान, आज जो सुग्रीव आपके दरवाजे पर आकर के आपको चैलेंज कर रहे हैं, ललकार रहे हैं, ये सुग्रीव का बल नहीं है। सुग्रीव के पीछे सुग्रीव के सिर पर किसी का हाथ हो गया है, रख लिया है किसी ने हाथ, इसलिए अभी भी समय है, आप उनके शरण में चले जाए। वो कौन है तारा? वो कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। भगवान कहते हैं कि हम कौशलपुर के राजा दशरथ के पुत्र हैं। और तारा क्या कहती है कि सुनुपति जिन्हि मिलेऊ सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीती सकहि संग्राम, कालहु जीती जग सकहि संग्राम। आप हो सकता है अपने को वीर मानते हो, मैं मानती हूँ कि आप वीर हो, लेकिन आप अगर काल हो तो वो महाकाल है। आप दूसरों के लिए काल बन करके आक्रमण करते हो उनके जीवन में, उनके शरीर के ऊपर, आप उसको नष्ट कर देते हो अपने शत्रु को, लेकिन वो कालों के भी काल महाकाल है। याद रखना स्वामी, अभी समय है स्वामी, कृपा करो भगवान, कृपा करो। मंदोदरी ने भी रावण को कितना कहा, लेकिन ये दोनों ठहरे महाअभिमानी, ये दोनों ठहरे महाअभिमानी, और इतने ज़्यादा ग्रसित हैं कि बिल्कुल बस अपनी ही बात को सुनना, समझना, कोई कितना भी कहता रहे, जो मैं कहता हूँ वही सही है, और उसमें और भी कुछ अपनी बात को जोड़ करके उस बात को किसी दूसरे रूप में प्रस्तुत कर देना, यही सबकी चालाकी है। लेकिन ये चालाकी किस काम की? आप चालाक तो तब समझे जाते जब आप हरि शरण में आ जाते, तब फिर आप चालाक हैं। हमारे शास्त्रों का ये दर्शन है कि कोई भी चालाक तब है, ज्ञानी तब है, चतुर तब है, जब वो भगवान का सुमिरन करे, भगवान का भजन करे, भगवान का कीर्तन करे, तो उसको चतुर कहा है। बाकी ये जो दूसरों को ठगने वाले लोग हैं ना, दूसरों को परेशान करने वाले, उनको चतुर नहीं कहा है। इसमें ये मानस जी ने, मैं नहीं कह रहा हूँ, मानस जी कहते हैं, मेरी समझ वो कहती है, बहुत सही बात हमारे संतों ने कहा है, या मानसकार कहते हैं कि चतुर वो है, गुणी वो है जो भगवान की शरण में है, जो भगवान का भजन करता है, जो सत्कर्म करता है, वो चतुर है। दूसरों को ठगने वाला, दूसरों को परेशान करने वाला, और दूसरों के समक्ष नाना प्रकार के तर्क वितर्क कुतर्क करने वाला, उसे चतुर की श्रेणी में हमारे मानसकार ने नहीं रखा है। आइए हम और आप मानसकार के ही पास चलें और उनसे पूछें कि वस्तुतः चतुर कौन है, गुणी कौन है। तो मानसकार क्या कहते हैं? सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण लय लागी। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण लय लागी। वही गुणी है,
यानी गुणियों में भी वो श्रेष्ठ है जो भगवान का सुमिरन करता है, भजन करता है, सत्संग करता है। और क्या है, वो बड़भागी है। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण लय लागी। तो मानसकार कहते हैं दूसरों को ठगने वाला, दूसरों को परेशान करने वाला वो चतुर नहीं है बल्कि बहुत बड़ा मूर्ख है। कभी कभी ऐसी बातें होती हैं ना, कुछ संसारी लोग हमें और आपको ठगने का प्रयास करते हैं और हो सकता है कि हम और आप ठगा जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि अब तो बड़े चतुर ठहरे। आप चतुर नहीं ठहरे, उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इसलिए सावधान होकर के अपने हम जीवन को हरि शरण में रखते हुए बिताएं, तो फिर हम और आप चतुर हैं, गुणी हैं, बड़भागी की श्रेणी में आते हैं। लेकिन यहाँ पर तो विडंबना यही है कि बाली अपने को और बड़ा चतुर सिद्ध करता है। अरे तारा, तुमको तो सिर्फ इतना ही पता है, वो कालों के काल महाकाल यानी भगवान है, तुम्हारा यही कहने का मतलब है ना। लेकिन देखो तारा, मैं तुमसे कहूँ, वो भले भले कालों के काल महाकाल भगवान हैं, लेकिन भगवान का तुम्हें कुछ लक्षण पता है? भगवान का लक्षण ये है कि भगवान सम है, यानी कोई भी हो, कैसा भी हो, सबके ऊपर भगवान एक जैसी कृपा करते हैं। यानी कोई कैसा भी काम करे, मंदा भी काम करे तो भी भगवान कृपा करते हैं, अच्छा काम करे तो भी भगवान कृपा करते हैं। अब ये तो बात तो सब प्रकार से अनुचित हो गई कि नहीं, कि कोई कैसा भी कार्य करे, अगर सचमुच में भगवान सम रहे तब तो ये तो वैसी ही बात हुई जैसे कि मान लीजिए दो व्यक्ति लड़े, एक निर्बल हो और एक सबल हो, और वो जो परम सबल है वो खड़े होकर दृष्टा के रूप में देख रहे हैं कि भाई मैं तो सबके लिए बराबर हूँ। सबल निर्बल को यदि मार रहा है तो जो परम सबल है मैं क्यों बोलूँ, ये तो ठीक है, मैं तो सबके लिए जब सम हूँ तो भाई सबल के लिए भी मेरे ऊपर वही कृपा है, निर्बल के ऊपर भी वही कृपा है, तो फिर मेरा किसी के प्रति पक्षपात करने का विषय नहीं हो जाता। लेकिन इसका लाभ किसे मिलेगा? इसका लाभ तो मिलेगा सबल व्यक्ति को, उसने दुर्बल को चोट पहुंचाई और इसमें घायल हुआ बेचारा दुर्बल। यानी दुर्बल की फिर कहीं, जिसे हम और आप कहें, वो दुर्बल ऐसे ही मार खाता रहे और सबल जो है अपनी शेरी बघाड़ता रहे, और जो परम सबल हैं, ये बाली की दृष्टि है, ये बाली की दृष्टि यानी एक अभिमानी व्यक्ति की दृष्टि ये कहती है कि मैं मारता रहूं किसी को, लेकिन वो ईश्वर कुछ ना बोले, वो चुप रहे, तुम मत बोलना क्योंकि तुम तो सम हो। तो ये कहाँ का समत्व हुआ, कहाँ का ये समतापना हुआ? तो फिर आप कहाँ पर सम हुए? इसका मतलब तो यही है कि लाभ जो है उसी बाली को, सबल रूपी बाली को मिलता रहे, और जो निर्बल सुग्रीव है वो पिटता रहे। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे शास्त्रों का अद्भुत दर्शन है, हमारे शास्त्रों का ये कहना है कि भगवान परम सबल हो करके, जहाँ पर हम और आप यही देखते हैं